एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर शांति और सद्भाव का वास था। भगवान शिव, ब्रह्मांड के संहारक और पुनरुत्थानकर्ता, अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने पुत्र भगवान गणेश के साथ निवास करते थे। गणेश अपनी हाथी जैसी सूंड और बुद्धि के लिए जाने जाते थे, सभी देवताओं में प्रिय थे। एक दिन जब भगवान शिव अपनी गहन तपस्या में लीन थे, पार्वती ने महसूस किया कि उन्हें अपनी गोपनीयता और सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय संरक्षक की आवश्यकता है। अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उन्होंने अपने शरीर की मैल से गणेश की रचना की और उनमें प्राण फूंके। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह अनुमति न दें, तब तक किसी को भी उनके कक्ष में प्रवेश न करने दें। गणेश अपनी माता के प्रति पूर्ण भक्ति के साथ आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने द्वार पर अपनी स्थिति संभाली, एक दृढ़ और अचल रक्षक। कुछ समय बाद, अपनी तपस्या पूरी करने के बाद, भगवान शिव अपने कक्ष में लौटने के लिए तैयार हुए। जैसे ही वह द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक युवा लड़के ने रोक दिया, जिसका चेहरा दृढ़ था और जिसकी आंखें संकल्प से चमक रही थीं। शिव गणेश को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनका जन्म उनके जाने के बाद हुआ था, और उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया। मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, गणेश ने विनम्र लेकिन दृढ़ता से कहा। मेरी माता ने मुझे निर्देश दिया है कि किसी को भी प्रवेश न करने दूं। शिव मुस्कुराए, यह मानकर कि लड़का नादान था और उन्हें रास्ता देने के लिए मनाना आसान होगा। मैं भगवान शिव हूं, इस घर का स्वामी, मुझे तुरंत अंदर जाने दो। लेकिन गणेश अडिग रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, मेरी माता का आदेश सर्वोपरि है। शिव को अब कुछ झुंझलाहट होने लगी थी। उन्होंने अपनी पहचान बताई और जोर दिया कि उन्हें प्रवेश दिया जाए, लेकिन गणेश अपनी कर्तव्य निष्ठा में अडिग पीछे हटने से इनकार कर दिया। शब्दों का युद्ध जल्द ही तर्कों के आदान प्रदान में बदल गया। शिव ने गणेश को हटाने के लिए अपने कुछ गणों, अनुचरों को भेजा, लेकिन गणेश ने अपनी असाधारण शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन सभी को हरा दिया। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, शिव के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण लड़का नहीं था। अपने क्रोध में उन्होंने अपने त्रिशूल, अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का आह्वान किया। गणेश, हालांकि एक बच्चे, ने अत्यधिक बहादुरी और दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने शिव के हमलों का सामना किया, अपनी शक्ति और अपनी माता के प्रति अपनी अदम्य भक्ति से प्रेरित होकर। युद्ध कैलाश पर्वत पर गूंज उठा। देवताओं और ऋषियों ने भय और चिंता में देखा। शिव और गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गरज, बिजली और अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन हुआ। गणेश ने अपनी सूंड का इस्तेमाल शिव के हमलों को रोकने के लिए किया, और शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल गणेश को वश में करने के लिए किया। अंततः गहन संघर्ष के एक पल में शिव ने अपने त्रिशूल का उपयोग किया और गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही गणेश का कटा हुआ सिर जमीन पर गिरा, पार्वती, जिन्होंने युद्ध की भीषण गर्जना सुनी थी, अपने कक्ष से बाहर निकली। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र के शरीर को देखा, सिर रहित, और क्रोध और दुख से भर गई। उनका क्रोध भयावह था। उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी, और उनकी आंखों से इतनी आग निकली कि सभी देवता कांप उठे। ब्रह्मांड अस्त व्यस्त होने लगा। देवताओं ने पार्वती को शांत करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। उन्होंने शिव से विनती की कि वे स्थिति को सुधारें। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अनजाने में एक भयानक गलती कर दी थी, शिव ने देवताओं को निर्देश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और पहले प्राणी का सिर लाएं जो मृत पाया गया हो। देवताओं ने खोज की और उन्हें एक हाथी का सिर मिला। शिव ने हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर रखा और उसमें जीवन फूंक दिया। गणेश पुनर्जीवित हो गए, लेकिन अब एक हाथी के सिर के साथ। यह देखकर पार्वती का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर राहत महसूस की, हालांकि उनका रूप बदल गया था। शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया, उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूजा जाने वाला बना दिया, और यह घोषित किया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। इस घटना ने शिव और गणेश के बीच के रिश्ते को एक नए आयाम में बदल दिया। यह दर्शाता है कि कैसे गणेश अपनी माता के प्रति अपनी अदम्य भक्ति के कारण यहां तक कि अपने पिता से भी भिड़ गए। यह शिव के क्रोध और बाद में उनके प्रायश्चित को भी दर्शाता है। यह कथा आज भी हमें कर्तव्य, भक्ति और परिवार के महत्व के बारे में सिखाती है। अगर आप इस युद्ध का एक चित्र देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली बार हम किस विषय पर वीडियो बनाएं।